Good morning students, welcome back to TSN class 6 science session. So we are at chapter 14 which is water, and till now we have discussed about in the last session we have discussed about if there is a condition in which water is not available to the people or to a village, what will happen. So now we'll see students, what we have learned till now is water is very important. If water is in excess, that is if heavy rain occurs, then too it is a problem, and if drought situation come, then too it is a problem. So to avoid the condition of drought, how we can conserve water for the future use. Okay, so we are at page number 143, right hand side, second last paragraph. Only a small fraction of water available on earth is fit for use of plants, animals and humans. As we have learned from this starting of this chapter, that fresh water is not too much on earth. Like water is too much, but not fresh water, the water which we can eat, or the water which is available for drinking, not eating, drinking. So most of the water is in the ocean and it can't be used directly. As I said, जो पानी है oceans में वो ज़्यादा available नहीं है पीने के लिए, just because क्योंकि बहुत ज़्यादा saline होता है, salty होता है, तो इस वजह से वो पीने के लिए healthy नहीं होता है. This cannot be used anymore. The total amount, when the level of groundwater decreases drastically, this cannot be used anymore. जो लेवल होता है ग्राउंड वाटर का, अगर बहुत ज़्यादा नीचे हो जाए ग्राउंड वाटर का, तो हम उसे यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नीचे हो जाएगा और इतना हम लोग नॉर्मली नहीं कर पाते हैं, नहीं अवेलेबल हो पाता है हमारे लिए, ना ही रूट्स के लिए अवेलेबल हो पाता है, क्योंकि इतना डीप में रूट्स नहीं जाती हैं. ठीक है. द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ रिमेन्स द सेम. जो टोटल अमाउंट है पानी का वो तो सेम है, ऐसा नहीं है पानी कहीं और जा रहा है, नहीं, पानी तो सेम है, बट द वाटर अवेलेबल फॉर यूज इज़ वेरी लिटिल एंड इज़ डिक्रीजिंग विथ ओवर यूसेज. जो पानी हमारे ड्रिंकिंग के लिए है वो बहुत कम होता जा रहा है. कैसे? हम पानी वेस्ट कर रहे हैं. वेस्ट इन द सेंस हम उसको ऐसे ही अपने ड्रेनिंग सिस्टम में या उसे सीवेज सिस्टम में डाल देते हैं, फेंक देते हैं. ठीक है. अब जो हमारे पानी पीने योग्य पानी था, या हमारे जो पानी पीने ड्रिंकिंग के लिए अवेलेबल था, यूसेज था, वो पानी तो वेस्ट हो गया. अब उसे कोई पी तो सकता ही नहीं है, तो वो वेस्ट हो गया. पानी है बट ड्रिंकिंग वाटर कम होता जा रहा है. ठीक है. जो वाटर का अवेलेबिलिटी है वो कम होती जा रही है, और जो पानी हम पीने के लिए अवेलेबल होना चाहिए, एक्चुअली में वो वेस्ट वाटर बनता जा रहा है. द डिमांड फॉर वाटर इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. जो वाटर की डिमांड है वो बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन. हम देख रहे हैं ये चीज़ कि वाटर बॉटल जो एक आती थी वो पहले बहुत कम रेट में आती थी, धीरे धीरे उसकी रेट्स बढ़ती जा रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज कंडीशंस. प्लस हमारी जो पीने वाला, पहले हमारे पानी 24 घंटे अवेलेबल रहता था, मतलब आपके पास कुआं है, आप कभी भी जाके ले सकते हो, ये कर सकते हो. लेकिन अब वो कुएं भी सूख गए हैं, आसपास के जो पॉन्ड्स वगैरह हैं वो सूख गए, तो हमारे बहुत दूर से पानी ट्रेवल होके आ पा रहा है. ठीक है. तो पानी की अवेलेबिलिटी, कई बार ऐसा होता है गर्मियों में 2-2 3-3 दिन बाद पानी आता है. तो कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे पानी हर दिन आता है, कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे 4-4 दिन में पानी आता है. हमारे यहाँ लिटरली, हमारे यहाँ ऐसे सिटी एरिया में भी गर्मियों में 2-2 3-3 दिन बाद पानी आता है. ठीक है स्टूडेंट्स. तो पानी की डिमांड बढ़ती जा रही है. एट प्रेजेंट जो अभी सिचुएशन है उसमें पानी की डिमांड बढ़ती जा रही है, और आगे भी दिन प्रतिदिन और बढ़ती ही जाएगी. द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग वाटर इज इंक्रीजिंग विथ राइजिंग पॉपुलेशन. लोगों की नंबर ऑफ पीपल यूजिंग वाटर इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द पॉपुलेशन. जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी उसके साथ ही जो पानी जो अवेलेबल हो पा रहा है लोगों को, या जो लोग हैं पानी यूज़ करने के लिए, उनका अमाउंट बढ़ता जा रहा है. ठीक है. तो पानी का यूसेज भी तो बढ़ेगा. अगर एक फैमिली में सिर्फ 2 पर्सन है, तो वो अब जितना पानी यूज़ कर पा रहे हैं, अगर उनके ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, या उनके इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, या उनके बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो क्या होता है, 4 लोगों को पानी यूज़ करना होता है. तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है वैसे वैसे नंबर ऑफ पीपल यूजिंग वाटर ऑल्सो इंक्रीजेज. In many cities, long queues for collection of water are a common sight.
कई सारी ऐसी सिटीज़ हैं, इवन ऐसा गांव की बात नहीं है, कई सारी ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पे क्या बड़ी बड़ी लाइनें बन रही हैं वाटर कलेक्ट करने के लिए। मतलब जैसे हम मूवीज़ वगैरह में भी देखते हैं, तो एक जो चौल वगैरह हम लोग बोलते हैं मुंबई वगैरह में, जो चौल की बातें होती हैं, तो जो वहाँ पे क्या होता है, एक ही नल होता है, पब्लिक नल होता है, वो पब्लिक टैप होता है, वहाँ से ही आपको पानी लेना पड़ता है, बड़ी बड़ी लाइंस बन रही होती हैं। समझ में आ रही है? तो वहाँ पे पानी इतना इजीली हर घर में अवेलेबल नहीं हो पाता है। ऑल्सो मोर एंड मोर वाटर इज़ बीइंग यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग फूड एंड बाय द इंडस्ट्रीज़। अब ज़्यादा पहले इंडस्ट्रीज़ इतनी कम थी तो पानी बहुत कम यूज़ से जाता था, हमारे सिर्फ डेली यूज़ के लिए या फिर ऐसे थोड़ा बहुत प्रोफेशनल चीज़ों के लिए, सॉरी कमर्शियल चीज़ों के लिए काम में आता था। पर रिसेंटली कंडीशन ये हो गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी काम में आ रहा है, क्योंकि इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ अभी बनी है, नई बिल्ड हुई हैं, तो उन इंडस्ट्रीज़ में भी हर प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या यूज़ आता है, वाटर। वाटर इज़ अ वेरी बेसिक रॉ प्रोडक्ट फॉर एनी ऑफ द रिजल्टिंग प्रोडक्ट। दीज फैक्टर्स आर लीडिंग टू शॉर्टेज ऑफ वाटर इन मैनी पार्ट्स। यही ऐसा रीज़न है कि कई सारी ऐसी जगहों पर शॉर्टेज हो रही है पानी की। वर्ल्ड में ऐसी कई सारी जगह है जहाँ पे शॉर्टेज हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। Hence, it is very important that water is used carefully. ये बहुत ज़रूरी है जानने के लिए कि पानी बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है अभी के टाइम पे। We should take care not to waste water. हमें ये चीज़ ध्यान रखनी कि हमें पानी वेस्ट नहीं करना। स्कूल्स में, घर पे भी पेरेंट्स बोलते हैं पानी मत वेस्ट करो, पानी मत वेस्ट करो, पर हम लोग क्या करते हैं, हम पानी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं। तो ये एक मेथड है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिससे हम पानी सेव कर सकते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज 14.8 रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वन वे ऑफ इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज टू कलेक्ट रेन वाटर एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज। क्या हो सकता है, जो भी अवेलेबल हो पानी पीने के लिए, ठीक है, हम जो रेन वाटर से आ रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसे सेव करके रख लेंगे आगे के लिए, ठीक है। क्योंकि रेन तो ये है कि साल में पूरा साल तो आती नहीं है हमारी कंट्री में, या हमारे स्टेट, हमारी जो कंट्री है यहाँ पे पानी पूरा या रेन पूरे साल तो होती नहीं है। तो वो कुछ जो महीने पानी होती है, हम उस बारिश होती है, हम उसका पानी रिजर्व कर सकते हैं या कलेक्ट कर सकते हैं फॉर लेटर यूज। कलेक्टिंग रेन वाटर इन दिस वे इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये जस्ट अंडरलाइन दिस लाइन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। रेन वाटर पता चल रहा है, जो बारिश से आता हुआ पानी, और हार्वेस्ट मतलब टू सेव इट फॉर अ लेटर यूज। द बेसिक आइडिया बिहाइंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज कैच वाटर वेयर इट फॉल्स। जस्ट अंडरलाइन दिस लाइन, कैच वाटर वेयर इट फॉल्स। जहाँ पे पानी गिर रहा है वहीं पकड़ो और सेव करो। जैसे अभी हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे तब आप लोगों को समझ में आएगा। What happens to the rain water that falls in places that are mostly covered with concrete roads and buildings? What happens to the rain water? जो रेन वाटर कॉन्क्रीट जगह पर गिरता है, अब जो जैसे जो पानी हमारे कच्चे घर में या कच्चे एरिया में गिरता है जहाँ पे मिट्टी होती है, क्या करता है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है सॉइल में। लेकिन जो पानी है जो कंक्रीट जगह पर गिर रहा है, जैसे हमारी घर की छत पर गिर रहा है, तो वो क्या होगा, वो एब्जॉर्ब तो होगा ही नहीं, तो वो क्या होगा, ड्रेन सिस्टम के थ्रू किसी नालियों में बह जाएगा या वेस्ट हो जाएगा। सो इट फॉल्स इनटू द ड्रेन, इजंट इट? देखा लाइन आ गई, इट फॉल्स इनटू द ड्रेन्स, नालियों में बह जाता है। फ्रॉम देयर वाटर गोज टू द रिवर और लेक्स विच कुड बी फार अवे। और वो वाटर कहाँ जाता है, रिवर और लेक्स में जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा दूर होते हैं जो रिवर और लेक्स, उनमें जाता है। अ लॉट ऑफ एफर्ट्स will then be required to get this water back into our homes as the water does not sleep into the ground। क्या होता है, जो पानी इन्हीं तरीके से ड्रेन से होके कहाँ जाएगा, अल्टीमेटली पॉन्ड्स और लेक में ही जाएगा। वहाँ से वापस घर में लाने का जो प्रोसेस है पानी का, वो काफ़ी लंबा प्रोसेस है। कैसे स्टूडेंट्स, जो पानी बह गया उसको वापस लाना है, मतलब उसमें पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम या पूरा एक पाइप सिस्टम बनाना पड़ेगा, उसको प्योरीफाई करने का काम करना पड़ेगा, जबकि रेन वाटर ऑलरेडी बहुत प्योरीफाइड होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स हो जाएगा। लॉट ऑफ एफर्ट देन विल बी रिक्वायर्ड टू गेट द वाटर बैक, ओके। सो हियर
टू टेक्निक्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग आर डिस्कस। दो टाइप की रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। वन इज रूफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। दो टाइप की हार्वेस्टिंग होती है स्टूडेंट्स रेन वाटर हार्वेस्टिंग में। इसको प्लीज 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 इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। इन दिस सिस्टम द रेन वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम द टॉप टू द स्टोरेज टैंक थ्रू पाइप्स। क्या होगा, जो छत के ऊपर हमारे पानी गिर रहा है हम उसको पाइप के थ्रू क्या करेंगे, अंडरग्राउंड एक टैंक बनाएंगे, ठीक है, या स्टोरेज टैंक बनाएंगे। पाइप्स के थ्रू वो क्या होगा, उस टैंक में स्टोर होता रहेगा पानी थ्रू पाइप्स। दिस वाटर में कंटेन सॉइल फ्रॉम द रूफ एंड नीड फिल्टर्ड बिफोर इट इज यूज्ड। अब जो हमने हमारी जो छत है खुली है, उस पर मिट्टी मिट्टी उड़ के आती रहती है, तो पानी जब गिरेगा तो उस पानी में थोड़ी बहुत डर्ट वगैरह रहेगी, तो हमें उस पानी को स्टोर तो कर लेना है, लेकिन उसे यूज़ करने से पहले क्या करना है, फिल्टर करना है। ओके, इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर इन द टैंक द पाइप कैन बी डायरेक्टली इनटू अ पिट इन द ग्राउंड। दो चीज़ें हो सकती है, या तो वो डायरेक्टली हम लोग किसी टैंक में स्टोर करने की जगह हम डायरेक्ट किसी बड़े पॉट में पिट में डाल दें, जो कि मिट्टी पिट मतलब गड्ढा जो मिट्टी में होता है, तो या तो उसमें डाल सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। दिस देन सीप इनटू द सॉइल टू रिचार्ज और रीफिल द ग्राउंड वाटर। ये क्या करेगा, अगर हमारे एरिया में कोई हैंडपंप है जो नहीं काम कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ग्राउंड वाटर जहाँ तक वो हैंडपंप का जा रहा है कनेक्शन, तब तक वो ग्राउंड वाटर का सॉइल क्या हो चुका है, बिल्कुल सूख चुका है, इसमें पानी खत्म हो चुका है, ठीक है। तो अब हम उस एरिया में जो ग्राउंड वाटर का लेवल है हम उसको कैसे बढ़ा सकते हैं स्टूडेंट्स, बारिश के थ्रू जो पानी आ रहा है हम अगर उसको अपनी एरिया में ही मिट्टियों में डाल दें तो क्या होगा, वो एरिया का ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हम ये चीज़ कर सकते हैं। अनदर ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन अब हम पढ़ रहे हैं। अनदर ऑप्शन इज टू अलाउ रेन वाटर टू गो इनटू द ग्राउंड डायरेक्टली फ्रॉम द रोड साइड ड्रेन्स दैट कलेक्ट रेन वाटर। हम इसमें दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो अपने बिल्डिंग्स के ऊपर वाला किया था, एक वो सिस्टम हो सकता है। सेकंड हम क्या कर सकते हैं, या तो वो डायरेक्टली जो पाइप जा रहा है वो हमारे नॉर्मली ग्राउंड के अंदर जो रोड साइड पे ड्रेन्स है उसी से डायरेक्ट रेन वाटर ग्राउंड में चला जाए। हम दो ऑप्शन से कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें भी ये है कि या तो आप उस पानी को फिल्टर करके यूज़ कर सकते हो, या फिर जो अपने छत से कलेक्ट किया है, या तो आप उसको फिल्टर करके यूज़ कर सकते हो, या फिर आप उसे पिट्स में डाल सकते हो, गड्ढों में, ताकि वो क्या करे, बाद में अल्टीमेटली सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाए। थर्ड चीज़ आप क्या कर सकते हो, आप अपना ड्रेन सिस्टम को इस तरीके से रखो कि वो डायरेक्ट ही मिट्टी में एब्जॉर्ब होता रहे, जो रोड साइड के ड्रेन्स है उससे डायरेक्टली एब्जॉर्ब होता रहे। तो स्टूडेंट्स हम ये चैप्टर अभी फिनिश कर चुके हैं। दिस वॉज द लास्ट टॉपिक। सो इन द नेक्स्ट सेशन विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। टिल देन प्लीज कंप्लीट योर वर्क एंड I'll be sending you all the notes and question answers, and complete your work in your copies. Take care of yourself students. It is very important to take care of yourself in these drastic conditions in which you may or may not be able to like come to school, okay, because of these corona conditions and all. So do take care of yourself and have a nice day. Thank you.